हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। गाइस, हमने आज एक स्टॉक ढूंढा है जो कि टेक्निकल सेटअप है, बहुत अच्छा दिख रहा है। बट उससे पहले हम लोग निफ्टी का एक ओवरव्यू ले लेते हैं छोटा सा। यदि निफ्टी अगर हम आज डे पर देखते हैं ना गाइस, तो निफ्टी आज डे पर एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बना के क्लोज हुआ है। आप ये देख सकते हैं इस लेवल पे, ये देखिए आप इस लेवल पे निफ्टी ने एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनाई है। और एनगल्फिंग मतलब का मतलब ये होता है कि मार्केट में एक छोटा सा टेम्परेरी रिवर्सल अभी आ सकता है, ठीक है। बट इसको अगर हम देखते हैं तो ये जो पर्टिकुलर जोन आप देख रहे हैं, ये वाला, यदि आप ये मेरी रेड लाइन देख रहे हैं, इट्स अ काइंड ऑफ अ रेजिस्टेंस। ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है। अगर इंट्राडे चार्ट पर देखते हैं तो एक ही रेजिस्टेंस है, एक मेजर रेजिस्टेंस है। यहाँ से 15 मिनट्स के चार्ट पर देखते हैं तो यहाँ से स्टॉक ने काफ़ी डाउनफॉल दिया था, उसके स्टॉक फिर से एक रिवर्सल ले रहा है। यदि इस रेजिस्टेंस के ऊपर ये टिकता है ऊपर, राइट, और सस्टेन करता है, तो कल निफ्टी में एक पॉजिटिविटी देखी जा सकती है। तो अब हम चलते हैं अपने स्टॉक के पास और स्टॉक को समझते हैं। स्टॉक का नाम है ग्रो। ये कैपिटल मार्केट से रिलेटेड स्टॉक है। आई होप एवरीबडी कैन सी ऑन माई स्क्रीन। तो स्टॉक का नाम है ग्रो। गाइज, ये बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर का शेयर है, लेकिन जो इंडस्ट्री के अंतर्गत ये आता है वो है कैपिटल मार्केट की इंडस्ट्री। तो यदि आज हम सेक्टर देखते हैं बैंकिंग फाइनेंस का, तो पॉजिटिविटी थी सेक्टर में, प्लस जो इंडस्ट्री थी कैपिटल मार्केट की, वो वो भी पॉजिटिव थी। लगभग 1.25% की पॉजिटिविटी थी इसमें। आप देख सकते हैं मेरी इस वाली स्क्रीन पे, ये trendline.com है, यहाँ से हमने इंडस्ट्री देखी है। एक कैपिटल मार्केट की इंडस्ट्री है और इस 1.25% के आसपास में पॉजिटिविटी है। अब स्टॉक्स, ये तो हो गई सेक्टर इंडस्ट्री की बात। अब टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू और लॉजिक के हिसाब से स्टॉक में क्या हुआ है, सबसे पहले स्टॉक में हुआ है ब्रेकआउट। आप देख सकते हैं ये पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन आ रही है, आप देख रहे हैं ट्रेंड लाइन बनी हुई है। ये पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन की बात कर रहा हूं मैं। दिस ट्रेंड लाइन, ये जो ट्रेंड लाइन बनी हुई है, ये राइट। तो ये ट्रेंड लाइन देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन पे स्टॉक ने एक बार यहां ब्रेकआउट दिया, स्टॉक सस्टेन नहीं हुआ, राइट। ये फिर नीचे आया स्टॉक, स्टॉक ने फिर यहां से एक रिवर्सल लिया ऊपर के लिए, लेकिन यहां फिर प्रॉपरली रिटेस्ट नहीं हुआ स्टॉक। लेकिन इस बार यदि आप देखते हैं स्टॉक को, तो स्टॉक ने प्रॉपर रिवर्सल दिया है और पिछली ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दी है, साथ में डे की पिविट के ऊपर क्लोजिंग दी है। पिविट डे का जो होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करता है और रेजिस्टेंस का काम भी करता है, बट इस समय इसके ऊपर है तो इट विल एक्ट लाइक अ सपोर्ट। ये सपोर्ट का काम करने वाला है यहाँ पर। यदि हम इसके इंट्राडे टाइम, अब हाँ, प्लस एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल रहा हूँ इसमें, कि यदि आप आज का वॉल्यूम देखते हैं, वॉल्यूम गाइज आपको इधर देखने को मिलेगा, जो ये जहाँ मेरा कर्सर है ऊपर, आज का वॉल्यूम 53.2 मिलियन के आसपास है। और जो ब्रेकआउट कैंडल का वॉल्यूम था, इस कैंडल का वॉल्यूम, ये लगभग 49.55 मिलियन के आसपास का वॉल्यूम था। प्लस जो लास्ट डे कैंडल थी, राइट, वो 21 मिलियन के आसपास की थी। तो आज ब्रेकआउट मोमेंटम हुआ है विथ प्रॉपर वॉल्यूम के साथ। गाइस, प्राइस एक्शन के साथ वॉल्यूम देखना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम ये पता लगा सकें कि पार्टिसिपेशंस का इंटरेस्ट किस साइड है। यदि मान लीजिए प्राइस एक्शन तो बढ़ता है और वॉल्यूम यदि गिर रहा है, तो इसका मतलब कि लोग एग्रेसिवली बाइंग नहीं कर रहे हैं स्टॉक में, राइट। तो प्राइस एक्शन के साथ वॉल्यूम का होना बहुत ही ज़रूरी है। प्लस कोई भी टेक्निकल सेटअप जब ही काम करता है जब मार्केट पॉजिटिव स्टेट में होता है, तो मार्केट की पॉजिटिविटी भी साथ में देखी जाएगी फ्रॉम द इंट्राडे पर्सपेक्टिव, क्योंकि इंट्राडे पर्सपेक्टिव पे ही ब्रेकआउट सेटअप मैं आपको बता रहा हूँ। यदि मैं इंट्राडे के चार्ट पर आता हूँ, 15 डे चार्ट पर, तो आप यहाँ देखेंगे गाइस कि इसने, ये जो ग्रीन आप ये देख रहे हैं, ये ग्रीन जो पर्टिकुलर ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है, ये एक डे की रेजिस्टेंस है, जो कि डे का पिवट पॉइंट है, राइट। तो आप देखेंगे तो इस पर्टिकुलर कैंडल पे, ये जो कैंडल आप देख रहे हैं, इस कैंडल पे, राइट, इसने एक हैमर बनाया है यहाँ पर, राइट, रिवर्सल लेके ऊपर, और स्टॉक यहाँ से रिवर्सल करने की कोशिश कर रहा है। यदि स्टॉक एक पुल बैक भी लेता है, तो ये जो पर्टिकुलर एरिया है 202 से 201 के आसपास का, इट विल बी एक्ट लाइक अ सपोर्ट फॉर इट। यदि इससे नीचे यदि स्टॉक ब्रेक करता है, तो जो इंट्राडे का जो बुलिश सेटअप है इस स्टॉक पे, वो इनवैलिड हो जाएगा, राइट। इस पर्टिकुलर सपोर्ट के यदि नीचे निकलने की कोशिश करता है तो ये प्रॉपरली इनवैलिड हो जाएगा। और यदि ऊपर के लिए अगर चलता है, तो जो नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस आ रही है वो आएगी आपकी आज की जो रेजिस्टेंस है, ये लेवल,
ये पर्टिकुलर लेवल जो है आपका, ये एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा। यदि इसको क्रॉस करके सस्टेन करता है इस स्टॉक ऊपर, तो डे पर आप देखेंगे, डे पर जो रेजिस्टेंस आ रही है, डे पर आपकी रेजिस्टेंस फिर सीधे सीधे यहाँ पर आ रही है, जो कि रेजिस्टेंस आपकी ये R1 है, R1 रेजिस्टेंस आ रही है आपकी 213 से 214 के आसपास की, ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगी। गाइज मेक श्योर, ये मेरे अपने पर्सनल टेक्निकल ऑब्जर्वेशन से जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, दिस इज नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन, ये एक एजुकेशनल पर्पज के लिए है। बस आप इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, बट मेरी कोई सलाह नहीं है इसको आपको इसको बाय और सेल करने की। यदि आपको कोई भी स्टेप लेना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, राइट? बिकॉज ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट इज अ रिस्क, राइट? तो वॉट एवर यू डू इन द मार्केट, प्लीज डू इट एट योर ओन रिस्क। ओके, तो गाइज आज की यही एनालिसिस थी इस स्टॉक के बारे में। यदि आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है, आपके क्या टेक्निकल्स ओवरव्यूज है इस पर्टिकुलर स्टॉक को लेके, तो गाइज प्लीज कमेंट इन माय कमेंट सेक्शन, आई वुड बी मोर हैप्पी टू रीड योर कमेंट्स। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।